देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, कल चमन था। जिन ने मदर की मानों में मदर इंडिया थी। दोस्तों, एक ना एक दिन तो हम सबको इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन कुछ ही ऐसी हस्तियां रही हैं जिन्हें हम भूल ही नहीं पाते, और उनकी असमय मौत ने उनकी हस्ती को और भी बुलंद कर दिया। उनमें से एक थी नरगिस। ये मुझसे 10 बरस छोटी थी, मेरे गोदों में पली बड़ी, मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान की इतनी महान कलाकार बनी, इतनी महान हस्ती बनी, और आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो बड़ी एक्ट्रेस तो थी ही, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक बहुत ही अच्छी इंसान भी थी। दोस्तों, नरगिस जी और दत्त साहब का सोशल वर्क में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नरगिस जी तो सोशल काम में इतनी बिजी थी कि उन्होंने अपनी हेल्थ को भी इग्नोर किया हुआ था। ये नरगिस जी के जनाजे की रेयर तस्वीरें हैं जो हमारे लिए बहुत ही अहम हैं। इस तस्वीर में हम नरगिस जी के चेहरे का आखिरी दीदार कर सकते हैं, और इस तस्वीर में हम राज कपूर सुनील दत्त को दिलासा देते हुए दिख रहे हैं, और इस तस्वीर में हमें सरदार अख्तर जी रोते हुए दिख। और इस वीडियो में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ सुनील दत्त हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक नरगिस जी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक कुरान खानी भी पढ़वा रहे हैं। और अब हम ये तस्वीर में देख सकते हैं कि नमाज जनाजा में सुनील दत्त और संजय दत्त दोनों शामिल हैं, और इस तस्वीर में हम मैयत को कब्र में डालते हुए सुनील दत्त और संजय दत्त दोनों दिखाई दे रहे हैं। और अब इस तस्वीर में हम सुनील दत्त को अपनी बीवी नरगिस दत्त की कब्र पर मिट्टी डालते हुए देख सकते हैं। और अब ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आप सुनील दत्त और संजय दत्त को नरगिस जी की अर्थी उठाते हुए देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर में हम सुनील दत्त को नरगिस जी का जनाजा उठाते हुए देख सकते हैं, और जनाजे में हमें सबसे आगे संजय दत्त भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि नरगिस जी की अर्थी और जनाजा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि नरगिस जी ने सुनील दत्त से शादी की थी, जबकि सुनील दत्त हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, और नरगिस जी के पिताजी पंजाब के हिंदू थे, और उनका नाम डॉक्टर उत्तम चंद मोहन था, जबकि नरगिस जी की माँ यूपी की रहने वाली थी और एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, और उनका नाम जद्दन बाई था। लेकिन उनके पिता ने जद्दन बाई की मोहब्बत में इस्लाम कबूल कर लिया था, और उन्होंने अपना नाम उत्तम चंद मोहन से बदलकर अब्दुल रशीद रख लिया था। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि उनका निकाह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता में पढ़ाया था, और उनकी बेटी नरगिस जी का असली नाम फातिमा रशीद है। नरगिस नाम तो उनको डायरेक्टर महबूब खान ने दिया था, और सुनील दत्त पाकिस्तान के चेलम शहर से ताल्लुक़ रखते थे, और सुनील दत्त हुसैनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। नरगिस जी उर्फ फातिमा रशीद ने सुनील दत्त से शादी के बाद अपना नाम बदलकर फातिमा रशीद से निर्मला दत्त रख लिया था। जब नरगिस जी की मैयत को घर पे लाया गया, तब सुनील दत्त के परिवार वालों ने अर्थी तैयार कर ली थी, और नरगिस जी की क्रियाक्रम की सारी तैयारी कर ली गई थी।
सब ये जानते थे कि नरगिस जी ने एक हिंदू से शादी की है, इसीलिए अपने पति के धर्म के हिसाब से उनका क्रियाक्रम होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि फिल्म के डायरेक्टर साबिर दत्त एक बार उनके घर पर खाने पर मौजूद थे और खाना खाते वक्त नरगिस जी के बच्चों ने ये बात छेड़ दी कि मरने के बाद इंसान को जलाना चाहिए या दफनाना चाहिए। तब अचानक उनकी बेटी ने नरगिस जी से पूछ लिया कि मम्मी आपको जलाएंगे या दफनाएंगे। और इस छोटी बच्ची की ये बात सुनकर सब चौंक उठे और नरगिस जी ने अपनी छोटी बेटी को प्यार से डांटते हुए कहा, चुप रहे पगली, जब मैं मरूंगी तब तेरे पिताजी को बता दूंगी। जब नरगिस जी न्यूयॉर्क के कैंसर हॉस्पिटल में थीं, तब नरगिस जी ने सुनील दत्त से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने माँ बाप के बीच में दफनाना। सुनील दत्त एक महान इंसान थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी की आखिरी वसीयत को पूरा किया। तब सुनील दत्त को अपने परिवार वालों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। आखिर में सुनील दत्त ने अपने परिवार वालों और नरगिस जी दोनों की बात रखी, लेकिन अपने परिवार वालों की ज़िद पर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अर्थी सजाई गई। दरवाजे तक उनके अर्थी को राम नाम सत्य है बोलते हुए लाया गया और दरवाजे के बाहर आते ही नरगिस जी की अर्थी को जनाजे में बदल दिया गया। इसे हम सुनील दत्त की महानता कह सकते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप और बीवी दोनों की ही बातों को अहमियत दी। दोस्तों, ऐसे सुनील दत्त जैसे महान शख्सियत भी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनकी महानता को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुना की तहजीब और अपनी मजहबी बीवी के जज्बात का पूरा ख्याल रखा और अपने परिवार वालों के मजहबी जज्बातों का भी पूरा ख्याल रखा। ऐसे महान इंसान को मैं आज सैल्यूट करती हूँ। हुई थी वो मुझे अच्छा ना लगा। मैंने सोचा कि देखिए इतनी बीमारी के बाद पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी, शायद अपने बच्चों के बारे में सोच रही हो। बहुत जब इंसान बीमार होता है तो बुरे बुरे ख्याल ज्यादा आते हैं। जी बट मैं तो हूँ आपके पास। आई डोंट नो, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती क्या कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ, अपने घर जाऊँ, अपना काम काज संभालूं। मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी, कितना अरमान, अंजू की शादी होगी, मैं भी वैसे ही करूंगी जैसे हर माँ करती है, ये कर वो कर। मेरे बच्चे, कैसे तुम दोनों बेटा, कैसे? पापा तुम क्यों रोते हो? पापा तुम तो शेर हो ना? हाँ बेटा, तुम्हारा पापा शेर है, तुम्हारा पापा शेर है। तो बेटा अब तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ। जाओ। अच्छा पापा। मम्मी हमारे साथ आओ ना। और दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और नरगिस जी की रूह को सुकून दे। बस इस आखिरी बात के साथ मैं यहाँ अपना वीडियो पूरा करती हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।